नमस्कार दर्शकों, जयगांव ट्रैवल एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का नया कमेटी गठन किया गया। नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष दृश्य साझा कर रहे हैं भारत भूटान सीमांत शहर के ट्रैवल एजेंट्स का एक संस्था का नया कमेटी गठन किया गया है। आपको बता दें, जयगांव ट्रैवल एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन नामक संस्था का नया कमेटी गठन किया गया है, जिसके प्रेसिडेंट के रूप में सुजीत गोस्वामी, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जितेंद्र प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी के रूप में राज शाह, जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में ललित मुंद्रा, ट्रेजरर के रूप में संजू दास एवं कोऑर्डिनेटर के रूप में अजय मंडल एवं एडवाइज़र के रूप में सुरेश ठाकुरी का चयन किया गया है। यह मीटिंग के दौरान विशेष चर्चाएं की गई इस संस्था को लेकर, और आने वाले दिनों में संस्था के द्वारा विभिन्न कार्यों को लेकर चर्चाएं की गई। चलते हैं, हम लोग अधिक जानकारी के लिए सीधे बातें करते हैं जो प्रतिनिधि हैं इस संस्था के, उनसे, और आप सभी के समक्ष दृश्य साझा करते हैं। दर्शकों जी, आज का मीटिंग के बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं राज शाह, जनरल सेक्रेटरी जयगांव ट्रैवल एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। हमारा एक एसोसिएशन है जयगांव ट्रैवल एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि हम लोग जयगांव के 30 ट्रैवल एजेंट का 30 ट्रैवल एजेंट्स इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। और हमारा मोटिव ये एसोसिएशन से है कि हम टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं इस रीजन में। भूटान, जोश, सिक्किम, दार्जिलिंग, नेपाल, हम लोग ये सब प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ हमारा वेलफेयर एसोसिएशन की हम लोग ट्रैवल एजेंट्स जितने भी हैं उनका वेलफेयर के लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो आज हमारा एक बॉडी फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट सर मिस्टर सुजीत गोस्वामी इलेक्ट हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद जी, जनरल सेक्रेटरी राज शाह, मैं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी ललित मुंद्रा, ट्रेजरर संजू दास, कोऑर्डिनेटर अजय कुमार मंडल और एडवाइज़र सुरेश ठाकुरी जी। आप लोग का ये संस्था किसी के साथ एफिलिएशन भी हो रहा है? हाँ, हमारा संस्था जो है, हम लोग वेस्ट बंगाल टैब जो ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ बंगाल कम हमारा एक और ऑर्गेनाइज और एक एसोसिएशन है, एक हुआ ईस्टर्न हिमालयन ट्रैवल ऑपरेटर्स एसोसिएशन, उनसे हम लोग एफिलिएटेड है। जी, बॉर्डर पे आप लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करते हैं, और भी कुछ चर्चाएं हुई? हाँ, हमारा चर्चा हुआ था। अभी जैसे हम लोग अभी भूटान की जो टूरिज़्म पॉलिसी में चेंजेस आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को कुछ दिक्कतें भी आ रही है टूरिज़्म को प्रमोट करने में। हमारा क्लाइंट वगैरह कम हो गया। एक्चुअली भूटान की वजह से हमारा ये डोर्स एरिया भी थोड़ा टूरिस्ट का फ्लो कम हो गया। पहले क्या था कि भूटान की वजह से हमारा ये इधर टूरिस्ट वगैरह डोर जयगांव में भी बैठते थे, वो अभी कम हो गया है। गाड़ी वगैरह में भी जो गाड़ी का डिमांड था वो भी कम हो गया है। तो अभी आप लोग क्या चर्चा किए हैं? अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि इस चीज़ को हम लोग अपने गवर्नमेंट, हमारे हायर एसोसिएशन के साथ बात करके, हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कम सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बार बात करके, भूटान से रिक्वेस्ट करके कुछ नीतियों को चेंज करें कि इस सेक्टर को हम लोग को टूरिज्म में थोड़ा ग्रोथ मिले। भूटान में भी टूरिज्म में इफेक्ट हो रहा है? भूटान में हो रहा है, पर उनका एक स्लोगन अभी निकला हुआ है, लो वॉल्यूम हाई इम्पैक्ट एक स्लोगन निकला हुआ है। तो वो चाहते हैं कि टूरिस्ट कम आए लेकिन उनका रेवेन्यू ज़्यादा हो। पर इससे थोड़ा इफेक्ट आ रहा है हम लोग जैसे लोगों को, जो हम लोग इस रीजन को जो डेवलप कर रहे हैं, मतलब हम लोग इस एरिया में है, हम लोग को भी थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। हमारा गाड़ियों वगैरह कम हो रहा है, प्लस टूरिस्ट का इन्फ्लो इस एरिया में भूटान की वजह से पहले जो था वो कम हो रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंता वाला विषय है कि फ्यूचर में बहुत सारे घर जो है, 2 से 3 हज़ार घर जो ड्राइवर्स है, जो ट्रैवल एजेंट्स है इस एरिया का, उनको वरी करना पड़ेगा फ्यूचर में। कार रेंटल का भी कुछ समस्या सुनने में आ रहा है, भूटान के जो गाड़ियाँ यहाँ पे दौड़ रही हैं। भूटान की गाड़ियों से यहाँ को हम लोग को तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग को गाड़ियों को अभी हाल फिलहाल में कुछ रोका गया है लोकल करने के लिए, गुम्बा वगैरह ये सब। प्लस हमारा गाड़ियों को 4,500 रुपये पर नाइट ले रहे हैं, तो उसके कारण से हमारा गाड़ी वगैरह भूटान में जा नहीं रहे। इस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हम लोग का। गाड़ी वगैरह तो लेके हम लोग पे गाड़ी वगैरह में
गाड़ी का ड्राइवर्स के ऊपर और गाड़ियों को मालिक के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। अच्छा, टूरिस्ट लोग को किस तरह का प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है? हाल ही फिलहाल देखा गया सर, कुछ दिन आगे हमारा एक मीटिंग था एसएसबी के सीनियर के साथ, तो उन्होंने बोला एक्चुअली कि लगेज वगैरह जो है प्रॉपर थ्रू टर्मिनल आना पड़ेगा स्कैन करके। तो एक समस्या यहाँ पे ये आ रहा है कि जो एजेड टूरिस्ट है उनको उतना लगेज लेके आना विया टर्मिनल एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है। उसकी वजह से उनको कुलिया हायर करना पड़ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो गाड़ी अनलोड करता है वो भूटान गेट के बाहर रखने का जगह नहीं है, तो वो एक और बड़ा समस्या है। टूरिस्ट को नॉट ओनली थ्रू विया टर्मिनल पैदल आना पड़ा, उनको ये गाड़ियों को ये लगेज को गाड़ी तक पहुंचाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत वो लगेज लेके कम से कम 500 मीटर 700 मीटर चलना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा बहुत ही मतलब एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। किसी का हेल्थ को लेके भी इशू आ सकता है, प्लस टूरिज़्म को भी लेके आपको फ्यूचर में एक थ्रेट हो सकता है। इन्फ्लो ऑफ टूरिस्ट को लेके थ्रेट हो सकता है। और प्लस एक और समस्या इससे आ सकती है, किसी का फ्लाइट्स होता है, किसी का ट्रेन्स होता है, वो टाइमिंग भी मिस करने का एक चांसेस बढ़ता है सर। और कोई समस्या? ओके, अभी यही समस्या। दूसरा है कि अभी गाइड्स वगैरह भी भूटान में गाइड्स मैंडेटरी कर दिए हैं, तो गाइड्स वगैरह भी अभी शॉर्टेज है। हम लोग को वो गाइड्स अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने 1-2 बार यहाँ के लोकल अथॉरिटी से बात भी किया था, पर उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अभी गाइड्स वगैरह शॉर्टेज हो रहा है, प्लस वो सीज़न आते ही उनका जो हम लोग कोट कर रहे हैं उसका प्राइसेस बढ़ जा रहा है। यूज डिमांड में डबल हम लोग को जो हम लोग कोट करते हैं उसका डबल पे करना पड़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि भूटान गवर्नमेंट ये सबको याद करे, ये सब चीज़ को नोटिस करे और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ को तुरंत ही चेंज करे कुछ सिस्टम को। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राज शाह, जनरल सेक्रेटरी जयगांव ट्रैवल एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन।